यूपी पुलिस की भर्ती का नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है। वैकेंसी जब आएगी तो फॉर्म भरने के लिए कुछ ज़रूरी दस्तावेज की आवश्यकता होती है। उन ज़रूरी दस्तावेज के रहने के बाद ही आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट फॉर्म भरने के लिए ज़रूरी हैं, और हम ये भी ध्यान देंगे कि किस कैटेगरी में कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए। पहले देख लेते हैं कि जो लोग जनरल से आते हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उनके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट आवश्यक हैं। तो हाई स्कूल का मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट होना चाहिए। सर्टिफिकेट को लेके आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा। 2011 के पहले जो लोग पास होंगे हाई स्कूल, उनका मार्कशीट और सर्टिफिकेट अलग अलग होगा। उसके बाद जो पास है उन लोगों को एक ही मिलने लगा था। हाई स्कूल मार्कशीट और सर्टिफिकेट हो गया, उसके बाद इंटरमीडिएट का मार्कशीट सर्टिफिकेट हो गया, आधार कार्ड हो गया और नए पासपोर्ट साइज फोटो हो गए। और 20 प्लस के आसपास आप लोग फोटो रखिएगा। अगर 2-4 ज्यादा भी हो गए तो कोई दिक्कत नहीं है। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि 20 फोटो का क्या होगा। जब फॉर्म अप्लाई करने से लगाए ज्वाइनिंग तक यही फोटो आपको हर जगह देना है। जहां जहां फोटो की जरूरत पड़ेगी यही फोटो आपको देना है। वैसे नोटिफिकेशन जब आएगा तो उसमें दे दिया रहेगा कि पासपोर्ट साइज का जो बैकग्राउंड है वो तो आप लोग स्काई ब्लू या हल्के नीले कलर का फोटो खिंचवा लीजिएगा। इतने डॉक्यूमेंट जनरल वर्ग के, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, लगेंगे। अगर इतना रहता है तो वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फिर देखते हैं ओबीसी के मेल और फीमेल के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो सेम 2-3 डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जो एक्स्ट्रा हैं। तो हाई स्कूल की मार्कशीट और सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट का मतलब आप लोग समझ ही गए होंगे। और इंटरमीडिएट का मार्कशीट सर्टिफिकेट चाहिए, आधार कार्ड चाहिए। ये ध्यान दीजिएगा कि जो हाई स्कूल में नाम है उसी बेस पे आप फॉर्म अप्लाई करिएगा। आपका नाम, आपके पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ इसी के बेस पे मिलाया जाता है। और ये जो आधार कार्ड है, अगर कुछ करेक्शन करवाना होगा, हाई स्कूल से अलग आधार कार्ड पे होगा तो आप करेक्शन करवा लीजिएगा जाके, क्योंकि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो स्पेलिंग तक मिलाई जाती है। जो जो ओबीसी से आते हैं उनके लिए निवास प्रमाण पत्र चाहिए। ये 1 साल के भीतर का चाहिए होता है। मतलब जो फॉर्म का अंतिम डेट होगा उससे 1 साल पहले तक का। ठीक है, तो जनरली आप लोग बनवा ही लिए होंगे। अगर नहीं बनवाए हैं तो बनवा लीजिए, वो 1 साल के भीतर का मान्य हो जाएगा। अगर आपको नहीं पता है कि निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र कहाँ से बनता है, तो आप अपने नजदीकी तहसील पे चले जाइएगा, वहां अप्लाई कर दीजिएगा वकील के माध्यम से। और अगर वहां नहीं जाना चाहते हैं तो आपके आसपास सहज जन सेवा केंद्र होगा, तो वहां पे अप्लाई कर दीजिएगा। 40 या 60 रुपए के आसपास फीस लगता है, तो बन जाएगा। निवास प्रमाण पत्र के बाद जाति प्रमाण पत्र की भी जरूरत है। अगर ओबीसी का आरक्षण आपको चाहिए तो आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना जरूरी। जनरली आपके पास हाई स्कूल, इंटर और आधार कार्ड तो होगा ही, बस निवास और जाति बनवाना है। बाकी आपको भी 20 प्लस नए फोटो रखना है। 20 प्लस नए फोटो का मतलब कुछ दिन पहले का होना चाहिए। और कोशिश ये करिएगा कि जो बैकग्राउंड है फोटो का वो हल्का स्काई ब्लू यानी कि हल्का नीले कलर का होना चाहिए। वैसे तो नोटिफिकेशन में ये दे देगा। थोड़ा ज्यादा फोटो रखिएगा। कहने का मतलब 20 ऐसा नहीं है कि 20 ही लग जाएगा। थोड़ा ज्यादा रखने का ये मतलब होता है कि जब फॉर्म भरेंगे तब से और ज्वाइनिंग तक आपको यही फोटो देने होते हैं। तो रहेगा तो ठीक है। अगर मान लीजिए कम भी खिंचाए होते हैं तो जहां खिंचवाइएगा उससे कह दीजिएगा कि उसका जो डिजिटल फॉर्म है ना वो आपके मोबाइल में भेज दे या मेल कर दे, उसको रखे रहिएगा, फिर निकलवा लीजिएगा। तो जनरल वाले और ओबीसी वाले समझ गए होंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट उनको चाहिए। जनरल वर्ग के जो लोग भी ईडब्ल्यूएस में फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए ये देख लीजिए। तो उनको भी हाई स्कूल का मार्कशीट सर्टिफिकेट, इंटर का मार्कशीट सर्टिफिकेट, आधार कार्ड और 20 नए फोटो, और उसके साथ ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये आप तहसील से बनवा सकते हैं या फिर किसी भी नजदीकी सहज जन सेवा केंद्र से बनवा सकते हैं। SC ST के लिए देख लेते हैं हाई स्कूल का मार्कशीट, इंटरमीडिएट का मार्कशीट, आधार कार्ड, नए निवास प्रमाण पत्र जो 1 साल के अंदर का होना चाहिए, नया जाति प्रमाण पत्र ये भी 1 साल के अंदर का होना चाहिए, और 20 प्लस फोटो। तो इतने डॉक्यूमेंट में 2 या 3 डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जो आपको नहीं बनवाने होते, जैसे हाई स्कूल हो गया, इंटर हो गया, लगभग आधार कार्ड भी आपके पास होगा ही। फोटो खिंचवाने रहेंगे, निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र आपको बनवाने रहेंगे। और जो लोग ईडब्ल्यूएस से फॉर्म अप्लाई करेंगे उनको ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवाना होगा। उम्मीद यही करता हूं कि आप लोग पहले ही बनवा चुके होंगे, लेकिन ये वीडियो आप लोगों के लिए रिमाइंडर का काम करेगा। तो अगर आप अभी तक नहीं बनवाए हैं तो आराम से जाके पहले ही बनवा लीजिए, क्योंकि जब फॉर्म आएगा तो बल्क में लोग अप्लाई करेंगे तो थोड़ा टाइम लग जाता है सर्टिफिकेट बनवाने में। तो अगर आपको सरकार कुछ चीज़ों का फायदा दे रही है तो उसका लाभ उठाइए, उसमें कोई भी गलती नहीं है। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा कि जो फॉर्म भरा जाएगा उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। बाकी आराम से आप लोग तैयारी करिएगा, बहुत ज़्यादा तनाव नहीं लेना है। यही समय है, इसी समय में अगर आप अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल कर लिए, थोड़ा सा निगेटिव चीज़ों से दूर रख लिए तो सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। मेरी अग्रिम शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है। उम्मीद करता हूं कि 2024 में आपके शरीर पे खाकी वर्दी जरूर चढ़ेगी।